चलो आज हम सीखते हैं कि एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड कैसे बनाते हैं घर बैठे। ठीक है, मैं आपको जो जो स्टेप बताऊंगा उस स्टेप को आपको बस फॉलो करना है। आप हर स्टेप को फॉलो कर लेते हो तो आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होएंगे, ठीक है, बट आपको सही सही जानकारी मिलेगा जिससे आपको कोई भी तरह की कोई भी कहीं भी मिस्टेक नहीं करना है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप फ़ोन से या लैपटॉप जो भी है आपके पास उससे आप अप्लाई कर सकते हो क्रेडिट कार्ड। ठीक है, आज हम एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे, वो भी घर बैठे। चलिए हम अपने लैपटॉप पर खोल लेते हैं इसको। गूगल पे आपको सर्च करना है एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई। ठीक है, चलिए हम सर्च मारते हैं। आपको इस तरह से लिखना है एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई। ठीक है, लिखने के बाद आपको सर्च करना है। ठीक है, चलिए हम इसको सर्च करते हैं। अभी इसको सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, सर्च करने के बाद आप इस तरह के पेज खोलेंगे। ठीक है, इसके जो आगे पहला लिंक है इस पर क्लिक नहीं करना है, इसके नीचे आना है। नीचे आने के बाद दूसरा लिंक है, इस पर हमें क्लिक करना है। ये वाला है ना, दूसरा वाला, इस पर हमें क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको अलाउ ऑल कर लेना। ठीक है, इसके बाद हमें स्क्रॉल करके नीचे जाना है। ठीक है, चलिए हम नीचे चलते हैं। इसको जो पॉप से उसको हटाइए, हमें हटाने के बाद हमें ऊपर जाना है। ये देखिए लिखा हुआ बेस्ट सेलिंग क्रेडिट कार्ड अप्लाई इंस्टेंटली। ठीक है, इसमें से आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड चाहिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं वो जो हमारे लिए सूटेबल बेस्ट है वो कर लेंगे। तो यहाँ पे ABM, ये देखिए इसका ज्वाइनिंग फ़ीस कितना है। फ्लिपकार्ट वाला जो क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक का, इसका ज्वाइनिंग फ़ीस है 500 रुपये, और आपको हर साल 500 रुपये भी कटेंगे। ठीक है, तो हम ये नहीं करेंगे, हमें ये वाला कर लेते हैं जो एक्सिस बैंक का जो है प्रिवाइलिंग क्रेडिट कार्ड, ये करेंगे। इसका ज्वाइनिंग फ़ीस भी 0 रुपये है। जब आप अभी अप्लाई करोगे तो 1 भी रुपये नहीं देना है और इसका साल का भी 1 भी रुपये फीस नहीं है। ठीक है, तो हम चले ये वाला अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपके हमें क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। ये वाला अप्लाई नाउ, इस पर हमें क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा लोड लेंगे, वेट करना है। हाँ, इसके बाद इस तरह का वेबसाइट खुलेगा। ठीक है, पहला पेज, इस पर हमें क्या करना है, ये पूछ रहा है क्या कि आप एक्सिस बैंक का आप कस्टमर हो। यदि आप हो, आपके पास ऑलरेडी किसी एक्सिस बैंक का अकाउंट है तो यस पे क्लिक करना है, ए वाले पे। अगर आपके पास एक्सिस बैंक का आप कस्टमर नहीं हो तो आपको नो पे क्लिक करना है। ठीक है, तो हम नहीं है तो हम नो पे यहाँ पे क्लिक करते। चलिए, हाँ, क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से वेबसाइट खुलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पहला स्टेप हमारा ये है कि आप अपने जो आधार कार्ड से जो आपका फ़ोन नंबर लिंक है वो फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद आपका पैन कार्ड है वो इंटर करना है। इसके बाद आपका पिन कोड, जो आपके आधार कार्ड पे लिखा हुआ पिन कोड, वो पिन कोड अपना एरिया का इंटर करना है। इसके बाद आपका एनुअल इनकम, आपका साल का कितना इनकम है वो इंटर करना है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो ये लिखा हुआ कैप्चा, ये हमें इंटर करना है। ठीक है, चलिए हम सारे डिटेल को हम इंटर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इंटर करते हैं एक एक करके। इस तरह से आपको सारे डिटेल को इंटर करना है। यहाँ पर आपका अपना पैन नंबर इंटर करना है, आपका यहाँ पे साल का इनकम। चलिए हम सपोज करिए हम यहाँ पे 3,50,000 रुपये इंटर कर लेते हैं। आपका जो साल का जितना इनकम है आप यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है, जो आपको नहीं पता तो आप सीधा इंटर यहाँ पे करना है, 3,50,000 रुपये आप एनुअल इनकम इंटर कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से कार्ड जो भी आपको रिकमेंडेड किया जा रहा है कि आपको कौन कार्ड आपके लिए सूटेबल है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे से कौन सा कार्ड, हमारे पास 3 ऑप्शन है। ठीक है, तो हम इसमें से जो कार्ड आपको अच्छा लगता है वो ले लीजिए। ठीक है, ये कार्ड ये जो आप कार्ड लोगे एक्सिस बैंक का जो है रुपे क्रेडिट कार्ड, इसका कोई फीस नहीं है, ना ज्वाइनिंग फीस है ना एनुअल फीस। ज्वाइनिंग फीस मीन्स होता है कि आप जब अब अप्लाई कर रहे हो ना, इसका 1 भी रुपये पेमेंट नहीं करना है फीस। ठीक है, और एनुअल फीस होता है कि आप साल में आप कितना रुपया आपको देना है। ठीक है, वो इसका साल का भी फीस 1 भी रुपये नहीं है, 0 रुपया है। ठीक है, इसके बाद आपको इस पर क्या है, इसका ज्वाइनिंग फीस 0 रुपया है और साल का 499 प्लस GST है। इसका 500 रुपये प्लस GST अभी का ज्वाइनिंग फ़ीस है और 500 प्लस GST एनुअल फ़ीस है। ठीक है, तो हम जो ज्वाइनिंग फ़ीस और ज्वाइनिंग और एनुअल फ़ीस दोनों 0 रुपये इस पर क्लिक करते हैं। ये करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे इसको सेलेक्ट करना है। देखिए सिलेक्ट है ना, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपका आधार कार्ड का जो फ़ोन नंबर लिंक है उस पर आपको एक OTP गया हुआ। ठीक है, वो इंटर करना है। चलिए हम यहाँ पर OTP इंटर करते हैं। इसके बाद OTP इंटर करने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद जो टर्म कंडीशन है इसको एक्सेप्ट कर लेना है। चलो आई एग्री पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद जो आपको OTP और रेफरल कोड है ना, ये पहले से ऑलरेडी फिल रहता है। ठीक है, इसको भरने की जरूरत नहीं क्योंकि देखो हाईलाइट भी नहीं होंगे। ठीक है,
इसके बाद OTP जो आधार कार्ड के साथ लिंक है ना उस पर गया, ठीक है। OTP इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है, सबमिट है ना, इस पर क्लिक करना। चलिए करते हैं, इसको आगे पीछे नहीं करना कुछ, ठीक है। फिर इसने क्या कह दिया, कैंडिडेट, हाँ इसका जो OTP है दोबारा से हमें सेंड करना पड़ेगा क्योंकि इसका टाइम ओवर हो गया। चलो रॉन्ग OTP है, दोबारा से हम इसको इंटर करते हैं। चलो OTP इंटर करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। हाँ इस तरह का आप क्या करना है, क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन, अभी एप्लीकेशन खुल गया, इसको हमें सबसे ध्यान से फिल करना है, एक एक स्टेप आप ध्यान से देखना है, ठीक है। कोई भी मिस्टेक मत करना। जो आपके पैन कार्ड पे जो नेम है वो इंटर करना है, फुल नेम इंटर करना है, ठीक है। चलिए हमें यहाँ पर अपना नाम इंटर करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो आपके पैन कार्ड पे है। इसके बाद आपका टाइटल जो है वो इंटर कर लेना है, ठीक है। टाइटल में मिस्टर रखना है, ठीक है। मेल है तो मिस्टर रखना है। इसके बाद आपको जेंडर, ठीक है, ऑटोमेटिक हो गया सिलेक्ट। इसके बाद आपका आप जो कार्ड पर नाम चाहते हो वो कार्ड पर, जो क्रेडिट कार्ड पे वो इंटर करना है। तो आप जो आपके पैन कार्ड पे वही नाम इस पर भी इंटर करना है, यहाँ पे कार्ड, यहाँ इस सेक्शन में, ठीक है। इसके बाद आपका मदर नेम, अपना मदर नेम इंटर करना है, यहाँ पर फादर नेम इंटर करना है, फुल नेम इंटर करना है, ठीक है। फुल नेम यहाँ भी, फुल यहाँ भी। इसके बाद मैरिट स्टेटस अपना, आप यहाँ पे ना मैरिट स्टेटस ना आप अपना बताओगे, ठीक है, सिंगल क्या, चलो हम सिंगल लेते हैं। इसके बाद चलो हम डिटेल यहाँ भर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सारा डिटेल भरने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखा है एड्रेस, एड्रेस में क्या करना है, इंटर रेजिडेंस एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे रेजिडेंस एड्रेस भी भरना है और ऑफिस एड्रेस दोनों भरना होगा, ठीक है। कल आप ना रेजिडेंस एड्रेस भर दोगे और ऑफिस एड्रेस नहीं भरोगे तो फॉर्म ना एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए हमें ये भी भरना और ये भी भरना है, ठीक है, दोनों एड्रेस भरना है। चलो हम एक एक पहले भरते हैं, स्टार्टिंग से भरते। चलो ये डिटेल भरने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आना है। इसके बाद आपको सबसे पहले एड्रेस डिटेल पे रेजिडेंस एड्रेस भरना है, इस पर टिक करना है, ठीक है। टिक करने के बाद आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे भरना है। स्टेप एड्रेस 1 में जिस पे ना रेड कलर का साइन है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको फिल करना जरूरी है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे एड्रेस भरना है। क्या एड्रेस में जो आपका पहला एड्रेस जो भी कोई सिटी है तो सिटी का नाम यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर अपना जो कॉलोनी है उसका नाम लिखना है। यहाँ पर आप एड्रेस 2 में स्ट्रीट नंबर, यहाँ पे गली नंबर लिखना है, इसको छोड़ देना है। रेजिडेंस कार्ड लैंडमार्क क्या होता है, जो आपके घर का नज़दीक में जो कोई फेमस जगह है उसका नेम भर देना है यहाँ पे। ये सब ऑटो फिल रहता है, ठीक है। इसके बाद आपको अपडेट पर क्लिक करना है। ये सब एड्रेस भरने के बाद आपको अपडेट पर क्लिक करना है, ठीक है। चलिए हम करते हैं, भर लेते हैं पहले। ये सारे डिटेल भरने के बाद आपको अपडेट पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद हमने रेजिडेंस एड्रेस फिल कर लिया। इसके बाद आपको ऑफिस एड्रेस जो लिखा है ना ये भी भरना है, ये भी कंपलसरी है भरना, ठीक है। इसको भी क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको वही जो आपका जहाँ पर आप जॉब करते हो वो ऑफिस एड्रेस भर देना है। इनके साथ जॉब नहीं करते हो, ठीक है, तो जो आपका होम है घर, वो वाला एड्रेस यहाँ फिल करना है। यहाँ पे जो आप घर से, जैसे कि सपोज कर आप कहीं आप बिजनेसमैन हो तो आप अपना बिजनेस का जो एड्रेस है वो फिल करना है यहाँ पे। सेम वैसे फिल करना है, बिजनेस का एड्रेस पहला नंबर यहाँ फिल करना है, रेड जहाँ पर रेड मार्क लगा वहाँ फिल करना है, ठीक है। इसके बाद ऑफिस एड्रेस का लैंडमार्क जो आपका ऑफिस है ना वहाँ पे जो उसका कोई भी नज़दीकी में फेमस जगह उसका इंटर करना नेम। फिर यहाँ पे इसका पिन कोड इंटर करना है, स्टेट इंटर करना है और सिटी। स्टेट तो सेम ही रहेंगे, सिटी भी सेम रहेगा, पिन कोड थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। इनकेस आपका कोई बिजनेस भी नहीं करते हो, आप घर से बिजनेस करते हो तो आपका घर का जो एड्रेस है ना वही एड्रेस आपको फिल करना है सेम ही, ठीक है। सारे एड्रेस भरने के बाद यहाँ पे अपडेट पर क्लिक करना है इस पर, ठीक है। चलिए हम भर लेते हैं। एड्रेस फिल करने के बाद हमें अपडेट पे क्लिक करना है, ठीक है। आप जब पिन फिल करोगे ना ऑटोमेटिक ये सिटी और स्टेट ले लेगा, ठीक है। इसके बाद अपडेट पे क्लिक करना है। ऑफिस एड्रेस में कौन सा एड्रेस भरना है, आप ध्यान से सुन लेना एक बार फिर से। रेजिडेंस एड्रेस जो आप रहते हो वो वाला भरना है। इनके साथ बिजनेस करते हो तो आप अपना बिजनेस जहाँ पे है आपका वो एड्रेस भरना है। इनके साथ बिजनेस नहीं करते हो, आप घर से ही बिजनेस करते हो तो आप सेम ही एड्रेस जो आप रेजिडेंस भरे वही एड्रेस आप सेम यहाँ भर देना, ठीक है। इसके भरने के बाद ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप कहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड चाहते हो, ऑफिस के एड्रेस पे चाहते हो या रेजिडेंस के एड्रेस पे, जो वहाँ पर आप चाहते हो वहाँ पर आप उसको टिक मार। चलिए हम रेजिडेंस पे टिक मार लेते हैं। इस पर टिक मारने के बाद आपका जो ईमेल आईडी है, पर्सनल ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी आपको इंटर करनी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए ईमेल आईडी इंटर करते हैं। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद आपको ये वेरीफाई है ना इस पर क्लिक करना है, ठीक है। एक एक स्टेप ध्यान से फॉलो करना है, ठीक है। इस पर क्या लिखा हुआ है कि आपको जो मेल आईडी पे आप एक OTP जाएगा, ठीक है, उसको कंफर्म करना है, तो हमें इसको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद जो आपके ईमेल आईडी पे जो ये ईमेल आईडी है ना इस पर जो आपका OTP गया है वो ईमेल आईडी पे देखकर उसको यहाँ पे फिल करना है। चलिए हम भर लेते हैं। OTP ईमेल आईडी पे जो OTP है वो इंटर करने के बाद आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है, ठीक है। ये कह रहा है कि आपने OTP, हम दोबारा से देखते हैं OTP में कुछ गलत हो गया होगा। चलिए हम दोबारा से OTP इंटर करते हैं, सेंड पर क्लिक करते हैं हम दोबारा से OTP, ओके।
फिर इसके बाद जो हमारे ईमेल आईडी पर, जो आपके ईमेल आईडी पर जो ओटीपी है उसको इंटर करना है। ये देखिए ओटीपी भरने के बाद आपको जब सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपको ओके, ठीक है, कि आपका जो ओटीपी है सक्सेसफुल सबमिट हो गया। ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे ये पहले से ऑलरेडी सिलेक्टेड नहीं सिलेक्ट होगा, इसको सिलेक्ट करना है। ये नहीं सिलेक्ट होगा, इसको सिलेक्ट कर रखना है, ठीक है। चलिए इसको टिक करते हैं। टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आप बिजनेस करते हो या आप सैलरी पे हो, ठीक है। अभी आप बिजनेस करते हो तो आप इस पर क्लिक करना है। आप जो सैलरी देते हो अब इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो हम बिजनेस मैन है तो हमें बिजनेस पे क्लिक करना है। चलिए यहाँ बिजनेस पे जो हमने इनकम रहता है एनुअल वो पहले से फिल है। यहाँ पे अपना सोर्स टाइप अथी चेक करना है कि आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। चलिए हम अथी आपका बिजनेस मतलब इनकम आपको कहाँ से आता है इनकम, ठीक है। जो बिजनेस से आता है तो बिजनेस पे क्लिक एग्रीकल्चर एंड इन्वेस्टमेंट। चलिए हम बिजनेस से कर लेते हैं। इसके बाद बिजनेस टाइप यहाँ पे बहुत सारे निकलेंगे, ठीक है। इसमें जो आपका बिजनेस है, ठीक है, वो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए सपोज करते हैं हम कोई बिजनेस सेलेक्ट कर लेते हैं, रिटेल ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको ये वाला फील्ड ध्यान से करना कॉलम। इस पर क्या करना है, जो जैसे कि आप सपोज करो आपने पैन कार्ड, अपना पैन कार्ड पे जो आपका नाम था उसी नेम से आप ITR फाइल करते होगे, तो वही नेम आपको यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। इन केस आप ITR नहीं फाइल करते हो, ठीक है, तो आप जो आपने फिल करते आए नेम वही नेम इंटर करना है, ठीक है। सेम सेम जो आपके पैन कार्ड पर होगा वही नाम आपको यहाँ भी भरना है, सेम ही भरना है। जो आपने पहले भरा था नेम वही नेम यहाँ भी इंटर करना है, ठीक है। चलिए हम अपना यहाँ पे लिखा कंपनी नेम। कंपनी नेम क्या होता है कि आप किस प्रकार जो बिजनेस करते हो ना, तो उस पर आपका बिजनेस का कोई नाम होता है ना, वो नेम इंटर करना है। इन केस आपका कोई बिजनेस नहीं है तो हमें क्या करना, आप जो पैन कार्ड पर जो आपका आधार पैन कार्ड पर जो नाम था ना वही नाम आप यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर ऑनरशिप टाइप में आप किस तरह के हो, आप खुद सोल प्रोप्राइटर मीन्स होता है कि आपका खुद का बिजनेस, आप अकेले बिजनेस करते हो या आपके साथ आप या 2-4 जने के मिला 2-4-5 जने के साथ मिलकर करते हो काम, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। तो हम सोल प्रोप्राइटर क्लिक करेंगे। सोल प्रोप्राइटर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पूछ रहा है कि आप कितने साल से बिजनेस कर रहे हो, तो आप जितने साल से बिजनेस करते हो यहाँ पर लिखना है। चल हम 5 साल लिख देते हैं। 5 ईयर लिखने के बाद अपना नेम, यहाँ पर कंपनी का नेम लिखना है। जो आपका कोई कंपनी नहीं है तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखना है, ठीक है। चलिए हम अपना नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये डिटेल भरने के बाद सेल्फ एम्प्लॉयड, ये डिटेल भरने के बाद ये ऑक्यूपेशन टाइप का कोड ना ऑटोमेटिक सेंस कर लेगा। जब आप इसको नेचर ऑफ बिजनेस टाइप ना सिलेक्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिक सेंस कर लेगा। इसके बाद हमें सबमिट बटन पे क्लिक करना है, वेट करना है थोड़ा। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे चेक कर रहा है कि आपके लिए कार्ड एलिजिबल है कि नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ा, ठीक है। बस आपको ए से लेकर जेड तक आप जो मैंने आपको स्टेप बताया ना वही स्टेप आप फॉलो करना है। जो आप वो स्टेप फॉलो करोगे ना तो आपको कहीं आपका कार्ड ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाएंगे, ठीक है। और वो कहीं भी आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको जब ये देखिए यहाँ पे हमने सबमिट किया था, इसके बाद हमें ये पेज आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको ना ईमेल आईडी पे और मैसेज में आपको एक एप्लीकेशन नंबर रिसीव हुआ होगा, ठीक है। उससे आप दोबारा चेक कर सकते हो, कभी भी आप आकर चेक कर सकते हो। आप यहाँ पर फिनिश हो गया, ठीक है। इस तरह से आप अपना एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। आपके फ़ोन नंबर पे एक एप्लीकेशन नंबर रिसीव हुआ होगा, उससे से आप चेक कर सकते हो कि आपका कार्ड का स्टेटस क्या है। आपको 1 से 2 दिन में आपको पता लग जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका कार्ड अप्रूवल हुआ कि नहीं, ठीक है। इसको अगले वीडियो में हम बनाएंगे कि आप अपना एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड का स्टेटस कैसे चेक करते हैं, ठीक है। यदि आपको कोई वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको हम कभी वीडियो बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।